गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो भी मेरा लेक्चर है बीसी थर्ड के लिए। सब्जेक्ट का नाम है जावा प्रोग्रामिंग एंड डायनामिक वेब डिजाइनिंग। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द जेडीबीसी। पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज जेडीबीसी। जेडीबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी की फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी हम करते हैं बेसिकली जेडीबीसी यूज होती है किसी भी जावा की एप्लीकेशन को, जावा के सॉफ्टवेयर को कनेक्ट विद डेटाबेस। अगर हमें डेटाबेस के साथ अटैच करना है किसी भी जावा की एप्लीकेशन को या जावा के सॉफ्टवेयर को, तो हम जेडीबीसी का यूज करेंगे। जेडीबीसी की मदद से हम जावा की एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन डेटाबेस से। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन आया, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? देखिए डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस को अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे डेटाबेस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, राइट। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। डेटा कैसे स्टोर करते हैं? अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हमें यूजर की इंफॉर्मेशन या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, तो उन सॉफ्टवेयर के अंदर हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। सारा का सारा डेटा डेटाबेस के अंदर जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ये जो डेटाबेस होते हैं ये काम करते हैं किस पर? टेबल्स पर। इस तरह के डेटाबेस जितने भी होते हैं जो टेबल्स पर काम करते हैं इन्हें बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली क्या करता है? डेटाबेस यूज हो रहा है टू स्टोर इंफॉर्मेशन। क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, टू स्टोर, सेव, रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन। इसकी मदद से हम रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं, इसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस होता है ये जो डेटा स्टोर करता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है। तो डेटाबेस इज जस्ट कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं और उन टेबल के अंदर हम कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द टेबल? टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो कॉलम कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड अ टेबल। वो टेबल कहलाती है। ये यूज कहाँ होती है? ये यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। इसको हम यूज करते हैं कहाँ पर? रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, राइट। इट इज जस्ट कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ये टेबल होती है। जब बहुत सारे डेटा आपस में मिल जाती है तो डेटाबेस तैयार हो जाता है, राइट। टेबल कैसे होगी? टेबल इस तरीके से होगी। ये आईडी हो गई, ये नेम हो गया, ये जॉब हो गई, ये टेबल हो गई, राइट। टेबल में क्या है? यहाँ पर ये क्या है? ये तो रो है और ये क्या है? कॉलम। ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी रो। ये क्या कहलाती है? रो। और ये क्या कहलाते हैं? कॉलम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज जस्ट कॉल्ड अ टेबल, राइट। अब बात करते हैं अबाउट द जेडीबीसी। जेडीबीसी इज स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी which is a standard Java API। API की फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस फॉर डेटाबेस इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आप इस जेडीबीसी API का यूज करते हैं बिटवीन द जावा प्रोग्राम लैंग्वेज एंड ए डेटाबेस। ये यूज होती है टू कनेक्ट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस। जावा प्रोग्रामिंग में बने किसी भी डेटाबेस पर किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशन को हम डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जेडीबीसी API यूज करते हैं। जेडीबीसी API है। API की फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। ये API की फुल फॉर्म है। API क्या होती है? API just collection of predefined
classes and interfaces. Collection of predefined classes and interfaces called as the APIs. तो इस JDBC API के अंदर आपको कुछ क्लासेस दी गई हैं, कुछ इंटरफेसेस दी गई हैं, जिनकी मदद से हम जावा के अंदर बने प्रोग्राम को कनेक्ट करते हैं किससे, डेटाबेस से, राइट। बात समझ में आ गई। ये लाइन लेकर आनी है। अगर ये क्वेश्चन आए व्हाट इज JDBC, JDBC यूज होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। व्हाई वी यूज JDBC, JDBC इज API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, यानी कि कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस, जिनकी मदद से इसके JDBC API के अंदर हमें क्या दिया गया है, JDBC API के अंदर हमें कुछ क्लासेस प्रीडिफाइंड, कुछ क्लासेस एंड इंटरफेसेस दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से। The JDBC library include API for each of the tasks mentioned below that are commonly accessible in database. JDBC API के अंदर आपको कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस यूज करे हैं हमने, जिनकी मदद से हम डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। जैसे मेकिंग अ कनेक्शन टू डेटाबेस, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डेटाबेस के साथ हमें कनेक्ट होना है तो उसके साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक क्लास और इंटरफेस दिया गया है। क्रिएटिंग SQL या MySQL स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिंग SQL क्वेरीज इन द डेटाबेस, व्यूइंग एंड मॉडिफाइंग द रिजल्टिंग रिपोर्ट। तो इन सब कामों के लिए आपको JDBC API दी गई है। JDBC इज अ स्पेसिफिकेशन JDBC is a specification that provides a complete set of interfaces that allow for portable access to an underlying database. Java can be used to write different type of executables such as Java application, Java applet, Java servlet, JSP, EJB. इन सब के लिए अलग-अलग हमें ये प्रोवाइड करी है। All of these different executables are able to use a JDBC driver to access this. JDBC provides the same capability as ODBC, allowing Java program to contain database independent code. अब बात करते हैं अबाउट JDBC आर्किटेक्चर, राइट। अब पता चल गया व्हाट इज JDBC। JDBC मतलब क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC क्या है, JDBC इज जस्ट API। API क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। किस लिए यूज हो रहा है, टू कनेक्ट जावा प्रोग्राम विद डेटाबेस। अब बात करते हैं अबाउट JDBC आर्किटेक्चर। The JDBC API support both 2-tier and 3-tier processing model for database access. JDBC architecture consists of 2 layers. JDBC architecture के अंदर 2 लेयर होती हैं, कौन-कौन सी, पहली JDBC API और दूसरा JDBC driver API, राइट। JDBC API क्या करती है, this provide the application to JDBC manager connection, right। JDBC driver API क्या करती है, this support the JDBC manager to driver connection. The JDBC API uses, JDBC API क्या करती है, driver manager यूज करती है and database specific driver to provide transparent connectivity to database. समझ में, JDBC API के अंदर एक ड्राइवर मैनेजर होगा। ड्राइवर मैनेजर के अंदर हम जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, सपोज हम MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं या MS Excel डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो हम उस डेटाबेस का ड्राइवर उस ड्राइवर मैनेजर को देंगे, जिससे हमें एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा जावा के प्रोग्राम का उस डेटाबेस के साथ। The JDBC driver manager ensure that the correct driver is used to access each data source. हर डेटा सोर्स का अलग-अलग ड्राइवर है, वो हमें उस ड्राइवर मैनेजर को देना पड़ेगा। The driver manager is capable of supporting multiple driver connected to multiple heterogeneous database. Following is the diagram to show the location of the driver manager with respect of the JDBC driver and the Java application. कुछ इस तरह से होता है। पहले आपकी जावा की एप्लीकेशन आ गई, जावा की एप्लीकेशन के अंदर आपने यूज करा JDBC API का, यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस का। फिर यहाँ पर JDBC API के अंदर आपको एक मैनेजर दिया गया, ड्राइवर मैनेजर, उसे हमने JDBC ड्राइवर दे दिया। JDBC ड्राइवर आपके यहाँ पर देखिए ओरेकल के लिए अलग होगा, एसक्यूएल सर्वर के लिए अलग होगा और ODBC डेटा सोर्सेस के लिए अलग होगा। तो ये तीनों से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, तीनों डेटाबेस से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि JDBC API के अंदर जो ड्राइवर मैनेजर दे रखा है, उसके अंदर आप जिस डेटा सोर्स का, जिस डेटाबेस का ड्राइवर पास करोगे, उससे वो आपके जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट कर देगा, राइट। जितने भी डेटाबेसेस हैं सबके ड्राइवर अलग-अलग हैं, राइट। डेटाबेसेस हैं कौन से, बेसिकली आपके डेटाबेस जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं
कनेक्ट ओरेकल, SQLite, ये सब अलग अलग डेटाबेसेस हैं। These are all databases। और एक और होता है SQL सर्वर, ये भी क्या है, डेटाबेस है। अब इन डेटाबेस को अगर जावा के प्रोग्राम से कनेक्ट करना है तो इनका ड्राइवर जो होगा, इनकी जो ड्राइवर क्लास होगी वो हम ड्राइवर मैनेजर को दे देंगे। ड्राइवर मैनेजर से जावा प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कर देगा। ये ड्राइवर मैनेजर कहाँ दिया गया है? ये ड्राइवर मैनेजर दिया गया है JDBC API के अंदर। JDBC API जो है उसके अंदर आपको ड्राइवर मैनेजर दिया गया है। ड्राइवर मैनेजर क्या देगा? जिस भी स्पेसिफिक डेटाबेस से आपको कनेक्ट होना है, सपोज आपको ओरेकल से कनेक्ट होना है तो ओरेकल की ड्राइवर क्लास उसके अंदर पास कर दो। अगर आपको MS Access से कनेक्ट होना है तो MS Access की ड्राइवर क्लास के अंदर पास कर दो। अगर SQL सर्वर से कनेक्ट होना है तो SQL सर्वर की ड्राइवर क्लास के अंदर पास कर दो। जिस डेटाबेस की ड्राइवर क्लास आप उसे दोगे उसी डेटाबेस से आपके जावा के प्रोग्राम को वो कनेक्ट कर देगा। तो JDBC API कॉमन JDBC कंपोनेंट, ये है कॉमन JDBC कंपोनेंट की बात करते हैं कि JDBC के अंदर कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। तो JDBC API ने ये सारे काम करने के लिए जो JDBC API है उसके अंदर आपको प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस दिए गए हैं जो आपके लिए काम करेंगे। तो JDBC API प्रोवाइड द फॉलोइंग इंटरफेसेस एंड क्लासेस। पहला है ड्राइवर मैनेजर, मैं बात कर रहा हूं ड्राइवर मैनेजर, ये भी क्या है? एक क्लास है। ड्राइवर मैनेजर क्या है? एक क्लास है जो JDBC API के अंदर आपको दी गई है। दिस क्लास मैनेज आर लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस ड्राइवर, ये क्लास मैनेज करती है लिस्ट किसकी? डेटाबेस ड्राइवर की। मैचेस कनेक्शन रिक्वेस्ट from the Java application with the proper database driver using communication sub protocol. The first driver that recognize a certain under JDBC will be used to establish a driver connection. तो आप ड्राइवर मैनेजर के अंदर मैंने बताया ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है। इस ड्राइवर मैनेजर को आप जिस भी डेटाबेस की ड्राइवर क्लास दोगे उस डेटाबेस के साथ ये आपको कनेक्ट करके दे देगी। ड्राइवर क्या होता है? दिस इंटरफेस, ये इंटरफेस है। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है और ड्राइवर क्या है? इंटरफेस। This interface handle the communication with the database server. Database server के साथ communication करता है। You will interact directly with driver object very rarely. Instead, you use driver manager object which manage object of this type. Driver manager class का जो object होता है वो manage करता है इसको। It also abstracted associated with driver object, right? Connection क्या है? Interface है। This interface with all method for connecting a डेटाबेस से आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ये यूज होगा। दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल कम्युनिकेशन विद डेटाबेस इज थ्रू कनेक्शन ऑब्जेक्ट ओनली। जितना भी कम्युनिकेशन डेटाबेस से करना है वो सब कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। तो ड्राइवर मैनेजर क्या है? एक क्लास है। ड्राइवर क्या है? एक इंटरफेस है। कनेक्शन क्या है? एक इंटरफेस है। स्टेटमेंट भी एक इंटरफेस है। यू यूज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम दिस इंटरफेस टू सबमिट द SQL स्टेटमेंट। अब SQL की क्वेरी चलानी है तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। स्टेटमेंट क्या है? एक इंटरफेस है। सम डिराइव्ड इंटरफेस एक्सेप्ट पैरामीटर इन रिलेशन टू एक्जीक्यूटिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। रिजल्ट सेट these object hold data retrieved from the database after you execute SQL query। जब SQL query एग्जीक्यूट होगी तो उसका एक रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट होल्ड होगा वो होल्ड होगा रिजल्ट सेट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के अंदर। SQL exception, this class handle any error that occurs in database application। रन टाइम में कोई भी एरर आएगी तो उसे SQL exception हैंडल करेगी। डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर जो भी एरर आएगी, this class handle any error that occurs in database application, तो सब SQL exception एरर हैंडल करेगी। तो ये आपके कुछ कॉमन JDBC कंपोनेंट है। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, ड्राइवर इंटरफेस है, कनेक्शन इंटरफेस है। कनेक्शन इंटरफेस यूज होता है, इसलिए यूज होता है टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। स्टेटमेंट इंटरफेस यूज होता है क्या करने के लिए? टू एग्जीक्यूट SQL क्वेरी। रिजल्ट सेट यूज होता है क्या करेगा? जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है उसका एक आउटकम आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को स्टोर करेगा रिजल्ट सेट। SQL एक्सेप्शन टू हैंडल रन टाइम एरर, राइट? तो अब इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज JDBC, व्हाट इज द यूज ऑफ JDBC। तो आपको ये सब चीजें इसके बारे में लिख कर आनी है। JDBC ये है, फिर आपको ये स्ट्रक्चर इसका बनाकर आना है। JDBC स्ट्रक्चर ये जो है, फिर इसके जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में आपको लिखना है, राइट?
पहला क्वेश्चन तो ये आता है व्हाट इज जेडीबीसी। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ड्राइवर, व्हाट आर द टाइप ऑफ ड्राइवर, यानी जेडीबीसी ड्राइवर कौन कौन से होते हैं। JDBC driver implement the defined interface in JDBC API for interacting with your database server। JDBC driver यूज होती है इंटरेक्शन करने के लिए इसके साथ, डेटाबेस सर्वर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यूजिंग JDBC driver enable you to open database connection and to interact with it by sending SQL और database command then receiving result with Java। तो उसके लिए ड्राइवर यूज होगा। The Java.SQL package, जो Java.SQL package है, that ship with JDK contain various classes with their behavior defined and their actual implementation. The third party driver, third party driver better implement the Java.SQL driver। ये driver नाम का जो इंटरफेस है Java.SQL package के अंदर दिया गया है। In their database driver, तो Java.SQL का एक predefined package है और driver का एक इंटरफेस है। JDBC driver type, JDBC ड्राइवर इंप्लीमेंटेशन वेरी, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टोटल 4 टाइप के हमारे पास क्या है ड्राइवर है। पहला बात करते हैं टाइप 1। टाइप 1 है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। टाइप 1 ड्राइवर जो है वो है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। In a type 1 driver, a JDBC bridge is used to access ODBC driver installed on each client machine. Using ODBC require configuration on your system, like DSL. हमें चाहिए data source name चाहिए that represent the target database। तो यहाँ पर JDBC ODBC ड्राइवर यूज होता है अगर हमें किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट होना है। तो बेसिकली ये यूज होता है MS एक्सेस से कनेक्टिविटी के जब हम करते हैं MS एक्सेस से कनेक्टिविटी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डेटाबेस होता है अगर सब जावा के फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम इस काइंड का ड्राइवर यूज करते हैं। तो जब हम ये क्या करते हैं पहले हम क्या करेंगे एक्सेस यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के अंदर जाएंगे, उसके अंदर एक डेटाबेस बना लेंगे। उस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसका फिर हम एक DSL क्रिएट करते हैं, जैसे मतलब डेटा सोर्स नेम, और उस डेटा सोर्स नेम को ड्राइवर मैनेजर के साथ पास कर देते हैं। When Java first came out, this was a useful driver because most database only supported ODBC, क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये ODBC को सपोर्ट करता है। But now this type of driver is recommended only for experimental use or when no other alternative is available. The JDBC ODBC bridge that come with JDK 1.2 is a good example of this kind of driver, right? Next है JDBC native API, type 2 है JDBC native API। In a type 2 driver, JDBC API calls are converted into native C++ API calls which are unique to the database. These drivers are provided by the database vendor and used in the same manner as the JDBC ODBC bridge. The vendor specific driver must be installed on each client machine। सब client machine को होना चाहिए जिससे कनेक्ट हो रहा है। If we change the database, we have to change the native API type is specific to a database। इसका एग्जांपल है the Oracle Core Interface OCI driver is an example of type 2 driver। नेक्स्ट होता है JDBC NetPure Java। In a type 3 driver, R3 approach is used। The JDBC client uses different network software to communicate with the, यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग यूज होती है डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए। और नेक्स्ट होता है इसके अंदर टाइप 4। टाइप 4 जो होता है वो आपका होता है 100% प्योर जावा। इन टाइप 4 ड्राइवर का प्योर जावा बेस्ड ड्राइवर कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द वेब डेटाबेस थ्रू सॉकेट connection। This is the highly performant driver available for the database and usually provided by the vendor itself। ये भी सॉकेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली यूज होता है जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे टाइप 1 ड्राइवर, जिसे हम बोलते हैं JDBC ODBC ब्रिज। JDBC ODBC ब्रिज हम इसका यूज करेंगे क्या करने के लिए, टू कनेक्ट जावा प्रोग्राम विद डेटाबेस। हम इसका यूज करेंगे JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर हम यूज करेंगे और हम कनेक्ट करेंगे अपने जावा के प्रोग्राम को किससे, MS एक्सेस के साथ, MS एक्सेस के साथ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ, और हम JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर का यूज करेंगे, राइट। तो बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास चार तरीके के डेटा बेस ड्राइवर है
राइट। दूसरा है JDBC नेटिव API, थर्ड है JDBC नेट प्योर जावा, और फोर्थ है 100% प्योर जावा। तो ये आपके पास चार तरीके के टाइप फोल्ड क्या है, JDBC ड्राइवर, राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बोर्ड आता है JDBC ड्राइवर, राइट देयर नेम। तो ये क्वेश्चन हो गया व्हाट इज JDBC, बोर्ड आता है JDBC ड्राइवर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में आएगा, इसको जरूर करके आना, ओके।